आज हम जानेंगे सिंगल डोर फ्रिज वायरिंग डायग्राम के बारे में। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे जो न्यूट्रल होता है या फेस होता है, इसको कहीं भी तुम देख सकते हो। ठीक है, या तो लोड न्यूट्रल ऊपर हो चाहे नीचे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी में। ठीक है, तो सबसे पहले जो न्यूट्रल होगा वो कहाँ जाएगा? थर्मोस्टेट में। ठीक है, एक न्यूट्रल कहाँ चला जाएगा? डोर स्विच में। ठीक है, यहाँ से न्यूट्रल चला गया डोर स्विच में। यही जो होता है न्यूट्रल डायरेक्ट चला जाता है एक रिले में। ठीक है, ऐसा समझ में। और यहाँ फिर जो बल्ब है वो चला जाता है डोर स्विच का एक बल्ब के पॉइंट में। ठीक है, यहाँ 2 पॉइंट होता है। ठीक है, एक तो चला गया है, यहाँ न्यूट्रल मिल गया यहाँ पे। और इसको फेस कहाँ से मिल रहा है बल्ब को? यहाँ तो स्विच मान के चलिए, डोर जो ओपन होता है वहाँ स्विच रहता है, वो स्विच ऑन ऑफ होता है तो बल्ब जलता है। तो यहाँ से तुम्हारा न्यूट्रल मिल गया डायरेक्ट। ठीक है, और फेस कहाँ से मिल जा रहा है तुम्हारा? यहाँ लोड गया हुआ है, यहाँ से गया हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट एक ओएलपी में चला जा रहा है, वही फेस डायरेक्ट एक बल्ब में आ जाता है। ठीक है, यानी कि फेस जो होता है वो डायरेक्ट एक ओएलपी में जाता है, ओवरलोड प्रोटेक्टर। ठीक है, वहाँ ज्वाइंट हो जाता है और एक डायरेक्ट आ जाता है बल्ब में। तो न्यूट्रल यहाँ से मिल, लोड फेस यहाँ से मिल गया तुम्हारा, और न्यूट्रल यहाँ से मिल गया। स्विच ऑन ऑफ होगा तो बल्ब बढ़ेगा बुझेगा। ठीक है, यानी कि फ्रिज का जब डोर ओपन होता है तो बल्ब क्या होता है? जल जाता है। जैसे ही बंद होता है तो बल्ब बंद हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया आप लोगों को। अब यहाँ देखेंगे, अब यहाँ से जो फेस आया हुआ है, लोड जो आया हुआ है, ठीक है, ओवरलोड पर गया। ओवरलोड से कहाँ चला जाता है? कंप्रेसर के कॉमन में। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे एक न्यूट्रल चाहिए ना जी रनिंग पर देने के लिए, तो यहाँ से न्यूट्रल कहाँ गया हुआ है? थर्मोस्टेट में। ठीक है, अब फर्स्ट थर्मोस्टेट में गया, थर्मोस्टेट से निकल के कहाँ जाएगा जी? रिले में। ठीक है, रिले से कनेक्ट हो जाएगा आपको रनिंग और स्टार्टिंग। रिले का क्या काम होता है? कंप्रेसर को स्टार्ट करना, शॉर्ट। ठीक है, तो यहाँ से फेस कहाँ गया? अब यहाँ मान के चलो स्टेट जब खराब होता है तो क्या दिक्कत आता है? कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता है। मान के चलो यहाँ से कनेक्शन काट दिया गया, तो इसको तो सप्लाई कहाँ से मिलेगा? मान के चलो यहाँ से, तो मान के चलो यहाँ फेस आ रहा है, इसको न्यूट्रल चाहिए ना जी। तो क्या होगा? सबसे पहले इसको थर्मोस्टेट को हम लोग चेक कर लेंगे कि थर्मोस्टेट सही है या नहीं है। अगर सही होगा तो सीधी सी बात है कि आपका सप्लाई जाएगा, अगर खराब होगा तो नहीं जाएगा, यानी कि यहाँ जुट जाएगा। सही होगा तो सप्लाई जाएगा। न्यूट्रल जब फेस, न्यूट्रल और फेस दोनों कंप्रेसर के पास आ रहा है तो कंप्रेसर तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा आसानी से। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले देखा जाता है, अगर कंप्रेसर में लाइट नहीं जा रहा है, कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो हमारा जो यहाँ है ये जो लीड है, उस लीड पर 220 वोल्ट आ रहा है कि नहीं बोर्ड से, सबसे पहला प्रोसेस होता है। ठीक है, जब कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता है, फ्रिज में लाइट नहीं जाता है। अगर फ्रिज में देखो बहुत बार होता है कि कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता है लेकिन लाइट जलता है, यानी कि तुम्हारा जो बोर्ड से सप्लाई आ रहा है वो सही है। उसमें क्या होता है? ज़्यादातर में तुम्हारा थर्मोस्टेट खराब होता है, तो तुम्हारा कंप्रेसर स्टार्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जो बल्ब का कनेक्शन रहता है वो डायरेक्ट रहता है, एक स्विच से रहता है। तो ये स्विच जब खराब होगा तब बल्ब नहीं जलता है, बाकी फ्रिज चलता है। लेकिन बहुत बार होता है, क्या होता है, ये जो स्विच है वो खराब हो जाता है, फंस जाता है, कार्बन आ जाता है, तो बल्ब हमारा नहीं जलता है, या तो फ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो फ्यूज बल्ब को तो हम लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो थर्मोस्टेट हम लोग चेक कर लेंगे, बताए थे कंटिन्यूटी से चेक करने के लिए, मीटर से चेक करने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत? तो कंप्रेसर को स्टार्ट होने के लिए यहाँ कितना 220 वोल्ट आना चाहिए, वो कहीं से है, यानी कि तो अगर नहीं आएगा तो हम लोग क्या कौन कौन सा चेक करेंगे सामान इसमें? न्यूट्रल चेक करेंगे, हाँ, वायर लूज चेक करेंगे, या तो थर्मोस्टेट चेक करेंगे। ठीक है, तो यही सब प्रोसेस होता है। बाकी सेम डायग्राम सिंगल डोर में यही होता है। ठीक है, अगर इन्वर्टर फ्रिज रहेगा तो इन्वर्टर फ्रिज में क्या होता है? पीसीबी होता है। पीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइनल सर्किट, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है, तो बाकी
कनेक्शन सब में बल्ब का वही रहता है, बल्ब और थर्मोस्टेट सेम रहता है, लेकिन वह क्या होता है, एक बोर्ड रहता है, पीसीबी रहता है ये, ठीक है। इसी से तुम्हारा कंप्रेसर स्टार्ट होगा। चलता है, मैंने इस पीसीबी के जरिए तुम्हारा कंप्रेसर स्टार्ट होता है। इन्वर्टर फ्रिज में तुम्हारा रनिंग कॉमन स्टार्टिंग नहीं होता है, ठीक है। तो इन्वर्टर फ्रिज के बारे में अलग से बताएंगे आप लोगों को। तो यहाँ पर समझ में आ गया सिंगल डोर फ्रिज के बारे में। यहाँ से देखो, फिर से समझा रहे हैं एक बार। न्यूट्रल गया सबसे पहले डोर स्विच में, उसके बाद से यहाँ से कनेक्शन उठ के कहाँ चला जाता है, बल्ब में, क्योंकि बल्ब को चाहिए ना जलने के लिए 220 वोल्ट, तो यहाँ 220 वोल्ट चला गया तो जल रहा है। बल्ब कम नहीं जलेगा, या तो फ्यूज होगा या तो डोर स्विच खराब होगा, तो ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कि ये जो लोड जा रहा है कहाँ जा रहा है, डायरेक्ट ओएलपी में, ठीक है। अब वहीं से एक पार्ट कट जाता है, वायर कट जाता है, किसके लिए, बल्ब के लिए, 220 वोल्ट चाहिए। तो अब यहाँ ओएलपी अगर खराब होगा तो यहाँ कॉमन पे सप्लाई नहीं जाएगा, तो वो ओएलपी चेक कर लेंगे, ठीक है। विकास, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? तो यहाँ एक चीज छूट रहा है, यहाँ ग्राउंड देखेंगे तो यहाँ ग्राउंड का वायर डायरेक्ट कहाँ जाता है, कंप्रेसर पे। कंप्रेसर के ये मान के चलो फ्रिज हो गया, फ्रिज के यहाँ एक मतलब लगा रहता है, हाँ अटैच रहता है इस बॉडी से, ठीक है। यहाँ बॉडी हो गया, यहाँ अटैच रहेगा, ठीक है।